ठीक है, बढ़े आगे ना। लेट्स डिस्कस अबाउट कंडक्टर। ठीक है, अब हम कंडक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में जरा देख लीजिए तुम्हारे पास क्या होगा। अब हम इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट कंडक्टर का भी पार्ट सॉल्व कर देंगे फटाफट। ठीक है, ज्यादा देर लगेगी नहीं इसके अंदर हमको। ठीक, कंडक्टर का पार्ट भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, कंडक्टर क्या कहता है तुम्हारे पास कि बिहेवियर या फिर प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ जो है कंडक्टर, ठीक है, इन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कंडक्टर की मौजूदगी प्लेट्स के बीच में। ठीक, अब बात करते हैं जरा। जैसा कि हम लोग इसी डायग्राम में हम आपको पूरी बात समझा देंगे। ठीक है, हमें आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। हम्म, ये तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया हमने। ठीक, अब अगर हम दोनों कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे तो देखो यार, यहाँ पे अपना ई नॉट होगा, यहाँ पे अपना ई जो होगा वो 0 हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के नहीं होगा। बात को समझा जाए, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो है फिर से क्या होना आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास थिकनेस कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। ठीक, और ये तुम्हारे पास कितनी स्पेसिंग हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, फिर वही बात, ये तुम्हारे पास 1, ठीक, और ये तुम्हारे पास जो है 2, ये बल्कि मैं इसको V1 V2 लिखूं ज्यादा बेहतर है, V2, और ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास जो है V1। ठीक, नाउ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V ऑफ जोन नंबर 1, V ऑफ जोन नंबर 2 एंड V ऑफ जोन नंबर तुम्हारे पास कितना 3। ठीक है, समझिए जरा। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये दूरी कितनी है, अभी अभी तो बताया था ये दूरी कितनी है, d माइनस टी अपॉन 2 है ये दूरी। ठीक, ये दूरी कितनी है, ये है तो बस d माइनस टी अपॉन 2 है ये दूरी। ठीक है, तो v ऑफ द जोन 1, v ऑफ द जोन 2 एंड v ऑफ द जोन 3। सो एज डिस्कस्ड, e नॉट इंटू डी माइनस टी अपॉन 2। ठीक है, e इंटू तुम्हारे पास t एंड e नॉट इंटू डी माइनस टी अपॉन 2। ठीक है ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ई जो है 0 है, ई 0 है यहाँ पे। क्यों 0 है ई, क्योंकि ये कंडक्टर है, क्योंकि ये कंडक्टर है ना कि तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक है। सो 2 टाइम्स ऑफ द ई नॉट कितना, डी माइनस टी अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, V1 माइनस V2, बट ठीक है, इन वैक्यूम, वैक्यूम की मौजूदगी में जो ई नॉट है वो तुम्हारे पास Q अपॉन तुम्हारे पास ए एप्सिलॉन नॉट है। ये अभी हमने ऊपर करके दिखाया था, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, सो V1 माइनस V2, ठीक है, ये हो गया कितना, Q अपॉन तुम्हारे पास ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस तुम्हारे पास टी। ठीक है, अभी अभी आपको पता है कि C इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास कितना, Q अपॉन V होता है, तो Q अपॉन तुम्हारे पास Q अपॉन कितना, ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी माइनस तुम्हारे पास टी, ये हो गया, तो सी इज इक्वल टू ए तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास कितना, डी माइनस टी। ये आ गया तुम्हारे पास क्या, फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास क्या, फॉर्मूला आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आया, और यहाँ पे आया कितना, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंडक्टर रखोगे, अगर कंडक्टर रखोगे, ठीक है, तो C की वैल्यू A तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी होगी। ठीक है, और ये तुम्हारे पास उसके लिए एप्लीकेबल होगा जब T की वैल्यू लेस देन D हो। लेकिन अगर T की वैल्यू D के बराबर होगी तो C की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस डी, ये हो जाएगा 0, और C हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक, और ये जो तुम्हारे पास है C इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। अब मैं अभी आपको सारी चीजें एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, अब एक बात को समझिए यहाँ पे, अब मैं आपसे कहता हूँ
कि तुम्हारे पास t इज इक्वल्स टू डी के लिए, ठीक है, एंड t तुम्हारे पास लेस देन, बल्कि यहाँ पे t तुम्हारे पास जो है लेस देन d के लिए, यहाँ पे तुम्हारे पास जो है t इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास d के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास 0 नहीं होती है, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास इनफाइनाइट नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा k से ग्रेटर देन 1 होती है। तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, d माइनस टी प्लस टी बाई के हमारा फॉर्मूला होता है, और इसी को हम लोग एज जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने इसी में कहा कि c इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, d माइनस टी प्लस टी बाई के में d माइनस तुम्हारे पास d प्लस तुम्हारे पास d बाई के हो गया, जिसमें कि दोनों कट गए और ये हो गया k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन तुम्हारे पास d, ठीक है। अब तुम देखना कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में क्या होगा ना, कंडक्टर में k की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, कंडक्टर में k की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो ऊपर वाले फॉर्मूले को देखो, एप्सिलॉन नॉट a तो लिखा ही लिखा तुमने, फिर तुमने लिखा d माइनस टी प्लस तुम्हारे पास कितना t अपॉन कितना इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन कितना d माइनस टी हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, c इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t की वैल्यू d भी रखनी है, k की वैल्यू इनफाइनाइट भी रखनी है, तो d माइनस डी प्लस तुम्हारे पास कितना d अपॉन इनफाइनाइट, ठीक, ये कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन ये हो गया तुम्हारे पास d माइनस डी हो गया 0 और d अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0, ये कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन तुम्हारे पास 0 हो गया, तो ये कितना हो गया ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझिए कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने पहले ये पढ़ा कि अगर किसी पीपीसी के बीच में कोई तुम डाइलेक्ट्रिक पुट कर दोगे तो क्या कहला तो क्या होने वाला है, और अगर तुम क्या नाम है कोई कंडक्टर पुट कर दोगे तो क्या होने वाला है। कंडक्टर के अंदर आप बस इतनी मोटी सी बात को ध्यान रखिएगा, जबरदस्त न्यूमेरिकल इसके अंदर आते हैं, कैपेसिटर का बच्चा न्यूमेरिकल छोड़ देता है, ठीक है, क्यों छोड़ देता है, उसे ये नहीं पता होता कि कंडक्टर और इंडक्टिव, कंडक्टर और इंसुलेटिंग अलग अलग स्लैब भी रखे जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ई की वैल्यू मैंने यहाँ 0 क्यों करी, क्योंकि इनसाइड तुम्हारे पास कंडक्टर, इनसाइड तुम्हारे पास कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही होगी, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो तरीका तो वही है निकालने का, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि टी लेस देन डी के लिए अगर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाती है तो फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही जनरल फॉर्मूला याद किया जाना चाहिए बच्चे के द्वारा, ठीक है, ताकि जब टी इज इक्वल टू डी आए तो ये फॉर्मूले में डी की जगह पे वो टी पुट कर दे और फॉर्मूला जनरेट कर ले। फिर दूसरी बात, जब कंडक्टर होगा तो के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो इसी जनरल फॉर्मूले में, इसी जनरल फॉर्मूले में के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दे, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया सी इज इक्वल टू नॉट ए डी माइनस टी। और अगर तुम्हारे पास t इज इक्वल टू तुम्हारे पास d है तो d की जगह पे t रख दे और k की वैल्यू इनफाइनाइट रख दे और c की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी। ये आपको चार नहीं, एक फॉर्मूला बहुत कायदे से याद रखना है, चार नहीं याद रखने का। आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बेटा आप चार अलग अलग फॉर्मूले ध्यान रखिए, नहीं, आप चार अलग अलग फॉर्मूले मत याद रखिए। आप c इज टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के का फॉर्मूला याद रखिए। अगर t इज इक्वल टू डी है तो पुट कर देना, और अगर कंडक्टर है तो k की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देना, काम खत्म, बस, ठीक है। पहले आप डायग्राम बना लीजिए ये वाला।
लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। हो गया। लिख लिया है सबने बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, कोई लिख तो नहीं रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। चलो अगला, नेक्स्ट आता है द लास्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटर, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी बहुत ज्यादा नीट में और जेई में तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ये टॉपिक। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। यदि कैपेसिटर का क्वेश्चन वो डाल रहे हैं पेपर में, तो नहीं डाल रहे तो काम ही खत्म, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक, सो पहला पार्ट, इफेक्ट when capacitor is when capacitor is charged, capacitor is charged, ठीक, बैटरी को हटा दो, बैटरी को हटा दो, एंड देन इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक, एंड देन इंसर्ट जो है डाइलेक्ट्रिक, एंड देन इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक। पांच चीजों में देखना चाहेंगे, क्यू में देखना चाहेंगे, सी में देखना चाहेंगे, वी, ई और तुम्हारे पास यू देखना चाहेंगे। ये लोग तुम्हारे पास क्यू नॉट, सी नॉट, वी नॉट, ई नॉट, यू नॉट, बिफोर इंसर्टिंग, ये तो तुम्हारे पास जो है बिफोर इंसर्टिंग स्लैब है, बिफोर तुम्हारे पास इंसर्टिंग जो है स्लैब है, मैंने इन सबको मार्क किया है, ठीक है। आफ्टर तुम्हारे पास जो है इंसर्टिंग क्या, स्लैब, ठीक है। स्लैब को इंसर्ट करने के बाद में, मतलब कितना, क्यू, सी, वी, ई और तुम्हारे पास क्यू, ठीक है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव द फॉर्मूलाज ऑफ क्यू, सी, वी, ई एंड यू। पांच लोगों के बारे में पूछा जाता है, पांच लोगों मतलब पांच लोगों पढ़ाया जाता है, पूछा जिसके बारे में वो पता नहीं है, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्यू के बारे में पूछा गया, सी के बारे में पूछा गया, वी के बारे में पूछा गया, ये नहीं पता मेरे को, ठीक है। पर इतना पता है कि पांचों के पांचों हमको पढ़ने हैं, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक। चलो क्या करें इसमें हम, और क्या हुआ क्या यहाँ पे, हुआ यहाँ पे ये है कि एक कैपेसिटर था, ठीक है। उस कैपेसिटर के में जो है सबसे पहले दो प्लेट थी, ठीक है। इस प्लेट में प्लस क्यू चार्ज था, इस प्लेट में माइनस क्यू चार्ज था। इस प्लेट में ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, इस प्लेट के बीच में ये तुम्हारे पास पहले वी नॉट हुआ करता था, इसमें तुम्हारे पास यू नॉट जो है एनर्जी हुआ करती थी, ठीक है। और क्यू नॉट चार्जेस इस पर डेवलप हुआ करते थे, मतलब पहले हुए थे, ठीक है। व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, व्हेन जो है कैपेसिटर इज, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कर दिया जाता था तो कुछ इतनी ये सारी चीजें सेटअप हो चुकी होती थी, ठीक है ना। इसने कहा कि बैटरी को हटाओ, बैटरी को हटाओ, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीबी को हटाओ, ठीक है। बैटरी को तुम जो है डिस्कनेक्ट करो, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एंड देन इंसर्ट, एंड देन इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक।
ये देन क्यों कर रहे हो आप बार बार? ये इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही देन तो इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, यही देन इंपॉर्टेंट है। पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करने का है, देन इंसर्ट करना है क्या, देन इंसर्ट करना है हमको क्या, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है। अब मेरी बात को समझिएगा, एक बार आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, कैपेसिटर पे क्यू नॉट चार्ज डेवलप होना तो हो गया, अब बैटरी जो है वो बस डिस्कनेक्ट कर दी गई है, तो चार्ज डेवलप तो हो चुका है ना, अब तो और कुछ होगा नहीं। हाँ नहीं, इसने कहा कि पहला पार्ट Q, Q विल बी रिमेन्स इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक है, चार्ज विल बी सेम, चार्ज विल बी तुम्हारे पास सेम, ठीक है। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि हमने इसको चार्ज कर लिया था और हमने इसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक डाल दी है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्ट कर दी है, डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे पास इंसर्टेड, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेट 1 और प्लेट 2 ऑफ द कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक डाल दी गई, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास क्यू नॉट के बगल में, और चार्ज जो है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज तुम्हारे पास जो है सेम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पार्ट पे आते हैं, C इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस तुम्हारे पास टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है टी लेस देन डी के लिए, ठीक है। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास टी इज इक्वल्स टू डी होगा तो क्या कहोगे, तो कहेंगे सी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसने कहा ठीक है, लेकिन के की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती है, हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, सी इज इक्वल्स टू के तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो इसने कहा कि अच्छा एक काम करो, यहाँ पे सी नॉट का फॉर्मूला लिखो, सी नॉट का फॉर्मूला वैक्यूम में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, हाँ होगा सर होगा, तो इसको सी इक्वल्स टू तुम्हारे पास के सी नॉट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल्स टू के है, इसने कहा लेकिन के तो 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब सी तुम्हारे पास सी नॉट से ज्यादा होगा, इसका मतलब सी तुम्हारे पास सी नॉट से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं फुल्ली, फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए हम, हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, हम बात आगे करेंगे, ठीक, फुल्ली सेटिस्फाई हो गए, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, अब मैंने बैटरी को लिया, सब खोल दिया, सारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन खोल दिया मैंने, अब मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। पहली बात, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज ने कहा हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो चार्ज डेवलप हो चुका है 10 कूलम 15 कूलम 20 कूलम 18 कूलम, वो चार्ज अब डेवलप हो चुका है और कोई चार्जेस तो चाहिए नहीं है, इसने कहा नहीं, और कोई चार्जेस नहीं, तो Q इक्वल टू क्यू नॉट हो गया। दूसरी बात, कैपेसिटर में क्या फर्क पड़ेगा, इसने कहा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K होता है डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में, जब T का लेस देन D होता है, अगर T की वैल्यू D के बराबर होती है तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाती है, ठीक है, हम जानते हैं बात, हमने कहा कि ठीक है, जो सी नॉट है उन्होंने कहा कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है जब तुम्हारे पास नो डाइलेक्ट्रिक होता है, जब तुम्हारे पास नो डाइलेक्ट्रिक होता है, तो हमने कहा सी इज इक्वल टू के सी नॉट, सर तुम्हारे पास दिख रहा है, हाँ, तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू सी नॉट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी क्योंकि के की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। अब हम तीसरी बात पे आते हैं, तीसरी बात आ गई हमारे पास किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा बेटा, ठीक है, देखो जरा, Q इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास सी बी, ठीक है, तो हमने लिखा पहले बिफोर को लिखा, हमने लिखा बिफोर, तो बिफोर को लिखा होगा हमने Q नॉट इक्वल टू सी नॉट इंटू वी नॉट, और फिर हमने आफ्टर को लिखा होगा, हमने क्या लिखा होगा, Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास सी इंटू तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने कहा कि ठीक है सर Q अपॉन सी आपने लिखा V के लिए, हमने कहा ठीक कोई बात नहीं बेटा, फिर आपने कहा कि सर Q की जगह अभी अभी आपने कहा कि Q नॉट रहेगा, हमने कहा हाँ, और C की जगह आपने कहा सर K तुम्हारे पास C नॉट रहेगा, हमने कहा ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/K तुम्हारे पास Q नॉट अपॉन C नॉट लिखा हुआ है, पर Q नॉट अपॉन C नॉट होता क्या है, Q नॉट अपॉन C नॉट होता है V नॉट, तो ये कितना हो गया 1/K तुम्हारे पास जो है इंटू V नॉट हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया V नॉट अपॉन के, जो कि तुम्हारे पास ये V के बराबर हो गया। अब आप बात समझिए कि जब तुम एक कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हो, उसके बाद उसके अंदर उसको डिस्कनेक्ट कर देते हो बैटरी को, देन तुम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो, तो कैपेसिटेंस ने कहा भैया मैं C इक्वल टू के सी नॉट हो जाता हूँ, मेरी वैल्यू बढ़ जाती है, और V ने साफ साफ कह दिया मैं V इक्वल टू वी नॉट अपॉन के हो जाता हूँ, मेरी वैल्यू जो है K टाइम्स घट जाती है क्योंकि K डिवाइड हो रहा है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तीसरी बात पे आते हैं, जरा चौथी बात पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है कि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी,
ये तो हम इतनी देर से बता ही रहे हैं आपको, ठीक है। आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं सर, बट अभी आप कहोगे कि v इज इक्वल टू तुम्हारे पास v नॉट अपॉन के आपने डिराइव किया है सर, किया तो है बेटा। तो e इज इक्वल टू v की जगह क्या लिख दोगे तुम, v नॉट अपॉन तुम्हारे पास k इंटू डी लिख दोगे, ठीक है। अब तुम कहोगे कि e इज इक्वल टू 1 अपॉन k, जरा v नॉट अपॉन डी को सर सोचो क्या होगा बेटा, v नॉट अपॉन डी होगा तुम्हारे पास कितना, e नॉट तुम्हारे पास। हमने कहा कोई बात नहीं, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है k। तो e का फॉर्मूला क्या डेवलप होकर के आ गया, ये हो गया ई नॉट अपॉन के डेवलप होकर के आ गया। ई नॉट का फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया, ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के डेवलप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज सेम रहता है सर, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। चलो पांचवे पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तुम्हारे पास यू के बारे में। यू का फॉर्मूला होता है 1/2 तुम्हारे पास सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियली क्या रहा होगा, यू नॉट इक्वल टू सी नॉट इंटू तुम्हारे पास वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली कितना रहा होगा, 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर रहा होगा। 1/2 सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है के सी नॉट, वी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट अपॉन के का होल स्क्वायर। हमने सॉल्व किया 1/2 के अपॉन तुम्हारे पास के स्क्वायर सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारे पास 1 अपॉन तुम्हारे पास के 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पे, हमको पता लगा ये आया है तुम्हारे पास 1/k इंटू तुम्हारे पास कितना u नॉट, u की वैल्यू कितनी हो गई, u नॉट अपॉन k हो गई। बात समझे आप फिर समझिए। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट वेरियस पैरामीटर्स में। ये पैरामीटर्स क्या है, ये पैरामीटर्स है मेरे q है, c है, v है, e है, u है। कुल मिलाकर के ये 5 पैरामीटर हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि तुम्हारे पास स्लैब को इंसर्ट करने से पहले ये 5 लोगों की ये वैल्यू तुम्हारे पास थी, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद इन 5 लोगों का ये तुम्हारे पास वैल्यू हो जानी है, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पे कि ये जो तुम्हारे पास बैटरी डिस्कनेक्ट की है, जब तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, तो पहले सबसे पहले चार्ज ने कहा हम तो रहेंगे सेम, हमें मत वेरी करो। हमने कहा ठीक है, हम आपको वेरी नहीं कर रहे हैं। फिर हमने कहा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई क्यू होती है, तो टी लेस देन डी के लिए होता है, हाँ। टी इक्वल टू डी के लिए क्या होगा, के सी नॉट तुम्हारे पास हो जाएगा। तो हमने कहा के की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती है, तो उसने कहा सी की वैल्यू सी नॉट से ज्यादा होगी। हमने कहा ठीक है। हम पोटेंशियल डिफरेंस पे लेकर के आए। हम जानते थे कि क्यू इक्वल टू होता है सीवी, है ना, और क्यू नॉट इक्वल टू होता है सी नॉट वी नॉट। तो हमने बिफोर के लिए लिखा और आफ्टर के लिए लिखा। तो हमको ये पता लगा कि वी नॉट को हम क्यू नॉट अपॉन सी नॉट लिख सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, तो हमने जो है यहाँ पे ये क्या नाम है, वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी हो गया। हमने कहा ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा सी की वैल्यू, बट सी की वैल्यू होती है कितनी, के सी नॉट। हमने अब यहाँ पुट किया तो पता लगा कि क्यू नॉट अपॉन सी नॉट तो वी नॉट है। तो ये कितना हो गया, वी इक्वल टू वी नॉट बाई के हो गया। ई इक्वल टू होता है वी/2, है ना। तो v इक्वल टू वी नॉट बाई के होता है, वी नॉट बाई के पुट किया 1 अपॉन के, वी नॉट अपॉन डी हुआ। वी नॉट अपॉन डी कितना होता है, वी नॉट अपॉन डी होता है ई नॉट। तो ये कितना हो गया, ई नॉट अपॉन के होता है। यू का तो आपने सामने देख ही लिया कि यू इक्वल टू यू नॉट अपॉन के होता है, ठीक है। तो हमको इतना समझ आया, हमको इतनी मोटी मोटी बात ये समझ आई है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, Q इज इक्वल टू होता है Q नॉट, ये रहता है सेम। C इज इक्वल टू होता है के सी नॉट, ये जाता है बढ़। V इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन के, ये जाता है घट। E इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन के, ये जाता है घट। U इज इक्वल टू होता है यू नॉट अपॉन के, और ये जाता है तुम्हारे पास घट। आई बात सभी लोग को समझ में, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ जो मैंने अभी आपको पढ़ा, इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो भी मैंने कुछ आपको बताया है पिछले 5 मिनट पे, ये क्यू का क्यू नॉट होना, सी का के सी नॉट होना, वी का वी नॉट बाई के होना, ई इक्वल टू यू नॉट बाई के होना, यू इक्वल टू यू नॉट बाई के होना, तो तुमको लग रहा होगा तो ये सिंपल से फॉर्मूला है, 1/k और वो के सी नॉट, वो खत्म, इतना ही तो है। इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ डिराइव किए गए हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टी की वैल्यू डी के बराबर होए। टी की वैल्यू लेस देन डी के लिए फॉर्मूले कहाँ है, हमने कहाँ डिराइव की, हमने कहीं डिराइव नहीं किए। टी की वैल्यू लेस देन डी के लिए क्या सी होगा, क्या वी होगा, क्या ई होगा, क्या यू होगा,
क्या क्यू होगा, कुछ बताया हमने? नहीं बताया। हमने टी इज इक्वल टू डी के लिए सारे फॉर्मूले बताए। तो सर टी लेस देन डी के लिए फॉर्मूले कहाँ से लाएंगे हम? वो आप कोई फॉर्मूले नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाएंगे हम? क्योंकि हम आपको न्यूमेरिकल में आपको बताएंगे उनको सॉल्व कैसे करना है, समझे आप? क्योंकि अगर आप वो फॉर्मूले में बताने लग जाए तो फॉर्मूलों की बहार लग जाएगी और अब याद करना तो नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए, और प्रैक्टिस करना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो वो फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करते वक्त तुरंत उसी वक्त डिराइव कर लेंगे हम लोग। 2-3 स्टेप हैं जो भी आपको मैं न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, उसी वक्त डिराइव कर लेंगे। आप रटेंगे नहीं उन फॉर्मूलों को किसी भी, क्योंकि आप रट पाएंगे नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं वो, ठीक है। आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब के जो ये 5 लोग सामने आपके दिख रहे हैं, के सी नॉट, वी नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के, यू नॉट अपॉन के, ये लोग टी इक्वल्स टू डी के लिए एप्लीकेबल हैं। टी ग्रेटर देन डी तो होता ही नहीं है, और टी लेस देन डी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे नहीं, ठीक है। तो ये टी इक्वल्स टू डी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लिखिए इनको। डी माइनस टी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आ, हाँ, दोनों बराबरी आते हैं। अब ज्यादा कम तो नहीं कह सकते, बराबर की संख्या रहती है। ये क्वेश्चन अगर डी इक्वल टू डी के लिए आया तो तुम फटाक से कर लोगे, तुम्हारे सामने फॉर्मूले हैं, के सी नॉट, वी नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के, यू नॉट अपॉन के, सब फॉर्मूला है। लेकिन अगर टी लेस देन डी के लिए आया तो तुम डायरेक्टली कर नहीं पाओगे, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा फिर। तो हम फिर तरीका बताएंगे, अभी न्यूमेरिकल जब कराएंगे आपको तरीका बताएंगे कैसे उठाते हैं क्वेश्चन को, अगर क्या नाम है टी लेस देन डी के लिए सवाल बैठ गया तो। जो तरीका जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला डिराइव करने का, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मतलब एज अ फॉर्मूला ध्यान रखते हो या आप तरीका ध्यान रखते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें मैं आपको कुछ सलाह भी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। वो बिल्कुल बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसने इन फॉर्मूले को कैसे याद रखा है। या तो आप तरीका याद रख लो भाई, ठीक है, या तो फिर आप फॉर्मूला याद रख लो। मान के चलिए आपका कैपेसिटर का चैप्टर लगभग लगभग थियोरेटिकल पार्ट खत्म है, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो जो है आगे करा जाएगा कल के साथ। अब बस न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल लगवाने हैं। अब मैं आपका टेस्ट लूंगा कल से। आप सभी लोग जो है मतलब ऑफलाइन आने की स्थिति में है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कल से आप लोग ऑफलाइन आ जाइएगा, ठीक है। और भाई अपना मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह जो भी आप अपनी सेफ्टी रखते हो वो आप रखिएगा। केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब आपको पता ही है, तो आप अपने हिसाब से पूरी सेफ्टी रखिएगा। दूर दूर बैठ जाइएगा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा लीजिए आराम से। कल किस चैप्टर का टेस्ट हो? कल अभी नहीं है, कल अभी नहीं रखेंगे। अभी एक हम 1-2 दिन ऑफलाइन आ जाए फिर हम आपको टेस्ट का शेड्यूल बताते हैं एक एक करके, ठीक। चैप्टर नंबर 2 अब अपना खत्म है, मतलब आई हैव जस्ट ओनली वन सिंगल टॉपिक लेफ्ट। एक सिंगल टॉपिक ही रह गया, बाकी तो लगभग लगभग हो गया। इसके अंदर पोलराइजेशन वाला पार्ट है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। पोलराइजेशन, कंडक्टर बिहेवियर, डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर, और इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द पीपीसी, ठीक है। अब कुछ छुटके मुटके टॉपिक हैं, जैसे स्पेरिकल का है, छोटा सा टॉपिक है, सिलिंड्रिकल का है, दे देते हैं कभी कभार नीट में। बोर्ड में तो कभी आता ही नहीं है, बोर्ड में सिलेबस में ही नहीं होता, ठीक है। लिख लिया सब? अभी लिख रहे हैं।
ठीक है, चलिए लिख लिया सभी लोगों ने। चलिए अब बस इसके बाद जो टॉपिक है वो 20 मिनट का है, तो अभी स्टार्ट करने का मतलब नहीं है। ठीक है, अब कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, कल ऑफलाइन मिलते हैं सभी लोग 10:30 बजे। ठीक है, फिर कल से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी लोग को।